बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हैं। आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का जो टॉपिक है इसको मैंने डिसाइड किया है 3 लेक्चर्स में कवर करने के लिए। सबसे पहले लेक्चर में यानी कि आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन, इसके फार्मूलाज, ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए, और कुछ जो बेसिक क्वेश्चन हैं ग्रुप और अनग्रुप डाटा के, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन को एज अ परसेंटेज इंक्रीज के कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी कि समझ लें इसकी एप्लीकेशन है वो परसेंटेज इंक्रीज या एवरेज इंक्रीज भी बोलते हैं आप। इस सिनेरियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। और तीसरे लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन के कुछ जो एडवांस क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वो एडवांस क्वेश्चन कुछ सीरीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की जो डेफिनेशन है और इसका जो फार्मूला है वो क्या है। तो जहाँ तक इसकी डेफिनेशन है वो ये है, इफ़ वी हैव, सपोज, यहाँ पर आप लिख लें सपोज वी हैव, या इफ़ भी ठीक है, वी हैव अ सेट ऑफ एन पॉजिटिव वैल्यूज़। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपने वर्ड याद रखना है, पॉजिटिव वैल्यूज़ का। इफ़ वी हैव सेट ऑफ एन पॉजिटिव वैल्यूज़ देन देयर ज्योमेट्रिक मीन, then their geometric mean is the positive nth root, positive nth root, nth root of product of n values। ये इसकी डेफिनेशन है। n वैल्यूज़ मतलब क्या है कि अगर हमारे पास n पॉजिटिव वैल्यूज़ हों तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो उनके प्रोडक्ट का nth रूट है। 10 ज्योमेट्रिक मीन की जो फार्मूला या बाय डेफिनेशन है वो ये है, ज्योमेट्रिक मीन सपोज जी द ज्योमेट्रिक मीन, तो ये nth रूट होगा। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास पहली वैल्यू है x1 पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू x2 है पॉजिटिव है, तीसरी वैल्यू x3 है पॉजिटिव है। इन सब का प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, प्रोडक्ट ले लें आप एन एक्स एन वैल्यूज़ का। अब एन वैल्यूज़ है तो इनके यहाँ पर nth रूट लिखेंगे, ठीक है, वेयर ईच एक्स आई इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो ये इसका फार्मूला है, ये इसकी डेफिनेशन भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू सॉन इंटू xn होल पावर 1/n। जिस तरह स्क्वायर रूट लिखा होता है तो आप इसको x का स्क्वायर नहीं लिखते, x की पावर 1/2 लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन का जो एब्रीवेशन है, ये एब्रीवेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज सिंपल जी डॉट एम। सही है। यहाँ पर आपने चंद एक बातें याद रखनी है। एक तो ये कि यहाँ पर कोई भी जो वैल्यू है वो, एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर, पॉजिटिव nth रूट। आप कुछ बुक्स में देखेंगे उसने सिंपल nth रूट लिखा होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है पॉजिटिव nth रूट। इसका मतलब क्या है, आप सिंपल nth रूट भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। पॉजिटिव nth रूट का मतलब ये है कि देखें, जब आप बेटा किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, सपोज ये एक्स है, एक्स का स्क्वायर रूट आप निकालते हैं, तो आप जानते हैं इसके 2 रूट निकलते हैं, प्लस माइनस एक्स। ये प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। अब ये जो एक्चुअल जो प्लस एक्स है ये इसका असल में पॉजिटिव रूट कहलाता है, किसका, एक्स स्क्वायर का।
और नेगेटिव एक्स ये इसका नेगेटिव रूट कहलाता है, नेगेटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस सेंस में मैंने बात की है कि जब आप किसी प्रोडक्ट का nth रूट लेंगे, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के दो रूट होंगे प्लस माइनस में, तो अब ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर होता है हमेशा पॉजिटिव। ठीक है ना, तो इसलिए डेट्स वाई यहाँ पर मैंने वर्ड पॉजिटिव nth रूट लिखा कि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगली चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिक मीन निकालते वक्त आपके कोई भी जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सही है, क्योंकि नेगेटिव होगी तो फिर वो आपका ज्योमेट्रिक मीन निकालना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसका nth रूट फिर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज देगा। अब अगली चीज़ आपने जानते कि मज़ीद इसके फार्मूले हैं, वो फार्मूले कुछ इस तरह हैं। इफ़ number of values are large, then their geometric mean by using above formula, then finding their geometric mean by using above formula become tedious, tedious का मतलब मुश्किल। So in this case we use logarithm base 10। देखें जी, जब आपके पास सम टाइम ऐसा होता है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 100 हैं, 1000 हैं, या इससे भी ज़्यादा हो जाएं, या वो वैल्यूज़ खुद बहुत बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो ऐसी सूरत में उनका प्रोडक्ट ये निकालना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इस फार्मूले से कैलकुलेटर भी आपको आंसर नहीं देता। तो फिर इस सूरत में हम ज्योमेट्रिक में निकालने के लिए लोगरिथम का सहारा लेते हैं। तो इस सूरत में आपका जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बन जाता है इन फॉर्म ऑफ लोगरिथम, वो कुछ इस तरह आ जाएगा। फर्ज कर रहे हैं हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, तो 1 के ऊपर आप लोगरिथम अप्लाई कर दें, टेकिंग logarithm base 10 on both sides of 1, both sides of 1। तो ये मैंने इधर भी log अप्लाई कर दिया और इस तरफ भी log अप्लाई कर दिया, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू अप टू सॉन xn होल पावर 1/n। ये मैंने 1 के, ये जो 1 है यहाँ पर इधर g लिखा हुआ है, दोनों तरफ मैंने लॉगरिथम अप्लाई कर दिया। अब आप जब लॉग अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो अब इधर आप लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। लॉग की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर लॉगरिथम में m की पावर n है तो पावर शुरू में आ जाएगी और log m आ जाएगा। तो यहाँ पर पावर है 1/n, 1/n को स्टार्ट में ले आएंगे, ये आ जाएगा log ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xn। अब आपने log की एक और प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है कि अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों लाइक इस तरह m इंटू n, तो लॉगरिथम सम में चेंज हो जाता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो यहाँ पर ये n नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्रॉपर्टी log की सिर्फ 2 नंबरों के लिए नहीं है, जितने मर्जी नंबर हो आपके पास। तो यहाँ पर ये log समेशन में चेंज हो जाएगा, सम में log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस अप टू सॉन log xn। अब मैं प्लस का निशान छोड़कर इसे सम की फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/n। ये आ जाएगा समीशन i इज़ इक्वल टू 1 से n log xi, और इधर आ गया log g। अब मुझे g की वैल्यू चाहिए, तो log को दूसरी तरफ हम ले आते हैं, एंटी log बन जाएगा। ठीक है, दिस बिकम्स एंटी log। तो ये आ जाएगा g इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ किसका, समीशन log x ओवर n का।
ये फाइनल फार्मूला है आपका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर अनग्रुप डाटा। हम इसी को इस्तेमाल करेंगे अगर आपको नंबर ऑफ़ वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या बहुत बड़ी वैल्यूज़ हों। तो बड़ी होने से मुराद है कि मिसाल के तौर पर एक्स की वैल्यू इस तरह है, जैसे 5000 या 50,000 लिखा हो, ठीक है। या दूसरा इसका सिनेरियो है वो ये है कि नंबर ऑफ़ वैल्यू ज़्यादा है, 10 15 20 25 50, ठीक है, इस तरह है। तो दोनों सूरतों में आप ये लॉगरिथम वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 2 4 5 वैल्यूज़ हैं तो फिर आप बाय डेफिनेशन इसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन इस फार्मूले से ज्योमेट्रिक मीन की नई डेफिनेशन निकल के आती है, वो आप गौर करें। आप ये भी लिख सकते हैं डेफिनेशन इसकी, नॉट। आप जानते हैं कि जब भी आप किसी सम को नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड करते हैं तो हमेशा अर्थमेटिक मीन कहलाता है जिन वैल्यूज़ का आपने सम किया हुआ है। तो अगर आप इस फैक्टर के ऊपर गौर करें, समीशन लॉग एक्स पर, तो ये आपने सम किसका किया हुआ है? ये आपने किया है सम ऑफ लॉग एक्स, यानी सम ऑफ लॉगरिथम ऑफ एक्स वैल्यूज़ या ऑब्जर्वेशंस। फिर आपने जब इसको एन पर डिवाइड कर दिया यहाँ पर, यानी ये ऐसे बन गया है समीशन लॉग एक्स ओवर एन। तो अब मैंने बताया कि जब आप सम को नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब अब ये इतना हिस्सा कहलाएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ लॉगरिथम ऑफ वैल्यूज़। अब उसके पीछे आपने ले लिया एंटी लॉग, इसका मतलब अब जो फाइनल डेफिनेशन निकल के आएगी, द फाइनल डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज ज्योमेट्रिक मीन इज द एंटी लॉग ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीन किसका है? ऑफ लॉगरिथम ऑफ वैल्यूज, ऑफ लॉगरिथम ऑफ वैल्यूज। ये इसकी फाइनल डेफिनेशन निकला। ये आप ऊपर वाले भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद फाइनल हम फार्मूला लिख रहे हैं ग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन का। फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन in case of group data, in case of group data। ग्रुप डाटा में सिंपल जो फार्मूला आपके पास आएगा, मैं फाइनल वाला जो बाद में लॉगरिथम वाला फार्मूला वो लिख रहा हूँ, वो आएगा जी एंटी लॉग ऑफ समीशन एफ लॉग एक्स ओवर समीशन एफ। अगर ये आपको याद करना मुश्किल हो तो इसको सिंपल आपको अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आता है, यू नाउ दैट अर्थमेटिक मीन इज सिंपल समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। इसमें आप क्या करते हैं, एफ को फ्रिक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर बस फ्रिक्वेंसी को आपने लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करना है बस, बाकी वही और पीछे एंटी लॉग ले लेना है। अच्छा, इसी तरह एक इसमें टॉपिक है वेटेड अर्थमेटिक मीन का। वेटेड अर्थमेटिक मीन का लॉग एक है टॉपिक है वेटेड अर्थमेटिक मैं कह रहा हूँ वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन जो है उसमें पहले आप यही लिखेंगे, सपोज वी हैव अ सेट ऑफ एन वैल्यूज़ x1 x2 अप टू सॉन xn with their corresponding weights ये सारी चीज़ मैं अर्थमेटिक मीन के वेटेड अर्थमेटिक मीन लिख के आया हूँ विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स W1 W2 और xn के सामने जो वेट है Wn है। देन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन इज GW से नोट करेंगे, वो आएगा समीशन। अब वेटेड अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? वेटेड अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है समीशन WX ओवर समीशन W। तो यहाँ पर आएगा समीशन W log x। मैंने बताया कि आपने x की जगह log x लेना है इसमें, ओवर समीशन W
और इसके बाहर आएगा एंटी लॉग ऑफ। ठीक है, तो ये आपको कंजर्वेटिव ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आ गया। तो आज के इसमें लेक्चर में फिल वक्त हम इतना ही कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड चंद के जो क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, इसमें क्वेश्चंस में एक तो आपको आपकी बुक में मिलेगी एग्ज़ाम्पल्स हैं आपकी 3.7, चौधरी साहब की किताब में से 3.7 है, फिर 3.8 एग्ज़ाम्पल है, और अनग्रुप डाटा के लिए जो क्वेश्चन हैं, अनग्रुप डाटा के लिए जो क्वेश्चन हैं सिंपल, वो आपका है क्वेश्चन नंबर 3.17 का ए पार्ट, 18 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, और ग्रुप डाटा के लिए जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसके अलावा और भी हैं लेकिन वो परसेंटेज इंक्रीज, एवरेज इंक्रीज हैं, वो भी मैंने बताया नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ग्रुप डाटा के लिए जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, वो क्वेश्चन नंबर 3.30 है, 31 है। अच्छा, इस इन लेक्चर्स का जो लिंक है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है इसकी, तो इसमें लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रखा हुआ है। अपनी गूगल ड्राइव जो है उसका लिंक है, उसमें आप उसमें उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अलहदा फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स बुक्स के नाम से। उसमें आपको इसके नोट्स वगैरह या बुक, और उसके अलावा मैथमेटिक्स के कई नोट्स हैं, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो उनसे आपको चाहिए। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ग्रुप डाटा का और एक अनग्रुप डाटा का सॉल्व कर रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, तो डिस्कस करते हैं पहले अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन। 3 पॉइंट, ये 3.17 क्वेश्चन है जी। चलो यही कर लेते हैं। ए वार्ड, द नंबर ऑफ कार्स क्रॉसिंग अ ट्रेन ब्रिज इन अ big city in a 10 intervals of 5 minutes. Each was recorded uh, as follows. Calculate their geometric mean. आप इनका geometric mean कैलकुलेट करना है। ठीक है, इनका geometric mean, the number of cars crossing a certain bridge in a big city in 10 interval of 5 minutes. 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, कारों जो नंबर ऑफ कार गुजर रही हैं 10 इंटरवल से, सही है ना, उन वो रिकॉर्ड की गई हैं, और वो इस तरह है। ठीक है ना, 5 मिनट के अंदर एक जगह से 25 कारें गुजरी हैं, फिर दूसरी जगह से 15 हैं, फिर तीसरी जगह से 18 हैं, तो सोन इस तरह है। कहता है आप ये बताएं कि इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या निकलेगा। तो इसको डाटा को पहले लिख लेते हैं। अच्छा जी, 17A, सही है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो ज़रूरी नहीं है तरतीब देना, यानी 25, 15, 18 लिखा, आप इसी तरह लिख सकते हैं, इनका लॉग दे सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इनको ऐसे कर लिया है, ज़रा ज़रूरी नहीं है। मैंने अपनी आसानी के लिए ऐसे किया है कि वैल्यूज़ को तरतीब दे के लिख लिया है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपने मीडियन भी निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए तरतीब देना थी, इसलिए मैंने यहाँ पर खैर तरतीब दे के लिखा हुआ है, लेकिन खाली ज्योमेट्रिक में निकालना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप वैसे ही वैल्यू लिख सकते हैं। छोटी वैल्यू लिखी 9, फिर आपके पास 12 आ गया, फिर दो मरतबा 15 है, फिर आपके पास है जी 16, 18, फिर आपके पास है 2 मरतबा 20, अच्छा, 20 के बाद अगली वैल्यू है 25, और फिर 30। ये आपको वैल्यू दी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक हो गया। अब मुझे अकॉर्डिंग टू फार्मूला
इसका यहाँ पर चाहिए मुझे लॉगरिथम हर वैल्यू का। आपने क्या करना है, यहाँ पर हर वैल्यू का लॉग निकाल लें। लॉग एक्स 9 का लॉग, अब ये कैलकुलेटर में आपने जो बेस 10 वाला लॉग है वो निकालना है, नेचुरल लॉग नहीं निकालना। और कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक आप फिक्स कर लेंगे, ठीक है। मैं आपके सामने एक आधी वैल्यू निकाल कर बता देता हूँ। जैसे ये मैंने कैलकुलेटर ऑन कर लिया है, ये वाला लॉग है, ठीक है। लॉग आगे है नंबर 9, 9 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल जो है ये आंसर आएगा 0.95424। तो इसको आप फिक्स भी कर सकते हैं। फिक्स करने के लिए मोड का बटन दबाएंगे, नहीं शिफ्ट दबाकर मोड दबाएं। एक मिनट, दोबारा एसी ऑन कर लें, शिफ्ट दबाकर मोड का बटन दबाएं। ये आ गया फिक्स 6 नंबर पर, 6 दबा दें। अब ये पूछेगा कितने डिजिट तक फिक्स करना है, 4 डिजिट तक, 4 दबा दें। अब आपका आंसर 4 डिजिट तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा 0.9542। इसी तरह ये 12 का लोग आएगा 1.0792। फिर 15 का लोग आएगा 1.1761। फिर 15 का दोबारा यही लोग आया 1.1761। 16 का लोग आ गया 1.2041। याद रखें, नंबर जितना बड़ा होगा उसका लोग उतना बड़ा होता जाएगा। अगले मरतबा 1.2553, 1.3010। अगला भी 20 है, 1.3010। 25 का लोग आ गया 1.3979। फिर 30 का लोग आ गया 1.4771। अब मुझे इनका सम चाहिए, समीशन लॉग एक्स। अब इसको यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं सम। मैंने ये सारी चीज़ें आपको ट्रिक बताए हुए हैं। आपने क्या करना है जी, ये एसी का बटन दबा दें, कैलकुलेटर को स्टैट में ले आएंगे। पहले ये स्टैट पर, ये 3 नंबर पर। अब उसके बाद आप ऐसे करें, ये पहला जो है वेरिएंस वाला बटन 1 दबा दें। अब इसमें एक्स की जगह वैल्यूज देखें, एक्स की जगह आप देखें, आपको पता है, कैलकुलेटर को नहीं पता लॉग एक्स। आप जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो लॉग एक्स की है। कैलकुलेटर को सिर्फ ये पता है, कैलकुलेटर सिर्फ ये पता है कि भाई मेरे पास एक्स की वैल्यू है। अब यहाँ पर पहली वैल्यू है 0.9542, ठीक है ना। तो 0.9542 आपने पुट करना है यहाँ पर। ये आप लिखें 0.9542। ये करने के बाद आप इक्वल का बटन दबा देंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा चाहे। ये इक्वल का बटन यहाँ से दबा रहे हैं। इक्वल का बटन दबाएंगे, यहाँ पर ये एक्स आ जाएगा 0.9542। अब अगली मरतबा आपने लिखना है 12 का लॉग। 12 का लॉगरिथम ये है 1.0792, ठीक है ना। तो ये आप लिखेंगे 1.0792। इसी तरह ही आप इक्वल दबा देंगे, 2 वैल्यूज़ यहाँ पर हो गई। इस तरह ही आप सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। फ़र्ज़ करें मेरे पास सिर्फ ये एक और चलें वैल्यू आप करके दिखाता हूँ, 1.1716, ठीक है। इसको आपने इक्वल दबा दिया, ये 3 वैल्यूज़ हो गई। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास सिर्फ 3 वैल्यूज़ ही हैं। अब मुझे इनका सम चाहिए। ये सी का बटन दबा दें, शिफ्ट दबा कर ये 1 को दबाएंगे। ये सम तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर समीशन एक्स लिखा हुआ है 2। इक्वल दबाएंगे 3.20। अब ये जो समीशन एक्स नहीं है, ये समीशन लॉग एक्स है, क्योंकि मैंने जो डाटा पुट किया मुझे पता है वो लॉग एक्स का डाटा है, खाली एक्स का नहीं है। कैलकुलेटर को नहीं पता लॉग नाम की चीज़ है, लॉग एक्स नाम की कोई चीज़ है। उसको पता है जो डाटा आप पुट करेंगे वो हमेशा समीशन एक्स की शक्ल में बताएगा आपको। तो ये 3 वैल्यूज़ का सम है। इसी तरह ही आपने इन तमाम वैल्यूज़ का सम निकाल लेना है, ठीक है। तो वो निकालने के बाद आपका जो सम आएगा जी, वो आएगा 12.3220, ठीक है। अब मुझे इनका ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स ओवर एन। ये आ गया जी एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स है 12.3220 ओवर एन। एन कितना है, 10 वैल्यूज़ हैं। इनको 10 पर डिवाइड कर लेते हैं और उसका एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग ऑफ 1.23220। अब एंटी लॉग कैसे लेना आपने पता है, ये इसको ज़रा एसी दबा कर दोबारा लें, शिफ्ट दबाकर ये लॉग वाला बटन दबाएंगे आप। ये इस तरह ये आएगा 10 पॉइंट, ये इस तरह। इसके आगे वो नंबर लिखें जिसका आपने लॉग एंटी लॉग लेना है।
और वो है नंबर आपका 1.23 ठीक है ना। इसको ब्रैकेट क्लोज, अब ये इक्वल दबा दें, ये 17.0687 आ गया, ठीक है। यानी ये आपका आंसर आएगा 17.0687। ये जी, इस तरीके से आपने इसका लॉगरिथम निकालना है अनग्रुप डाटा के लिए। अब एक आधा क्वेश्चन ग्रुप डाटा के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। ग्रुप डाटा के लिए मैं जिस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ वो आपका है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन कर लेते हैं जी। 30 क्वेश्चन में आपको जो डाटा दिया हुआ है वो देख लें आप। ये है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, वो तो खैर नहीं अभी निकालना, वो तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको दिए वीकली इनकम और ये आपने इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। मैं डाटा ज़रा पहले प्लॉट कर लूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले वीकली इनकम ये क्लासेस दी हैं, फ्रिक्वेंसी है। सबसे पहले मुझे मिड पॉइंट एक्स चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना, दो पर डिवाइड कर लेना है। 35 प्लस 39 को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके पास 74 बन जाएगा। 74 को 2 पर डिवाइड करना 37। अब आगे आपने दोबारा दोबारा डिवाइड प्लस करके 2 पर डिवाइड नहीं करना। आप देखें यहाँ पर कितने का फ़र्क है, 5 का। फिर ये 5 का, हर जगह पर 5 5 का फ़र्क है। 45 50 5 का फ़र्क है, इधर से करना तब भी 5 है। तो बस इसमें 5 5 जमा करते रहें मिड पॉइंट में। 47 जमा 5 42, 47 52 57 62 और लास्ट आएगा 67। तो इनको आप चाहे एंड वाले को चेक कर लें बस। 65 और 69 ये बनेगा 124, दो पर डिवाइड करेंगे 67 आ जाएगा, ठीक है। आगे मुझे चाहिए इनका लॉग एक्स, ठीक है। 37 का लॉग निकालेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास मौजूद है, ठीक है। 1.5682। 42 का लॉग निकालेंगे, आएगा 1.6232। 47 का लॉग आप निकालेंगे, आएगा 1.6721। 52 का लॉग आएगा 1.7160। फिर 57 का लॉग आएगा 1.7559। 62 का लॉग आएगा 1.7924। 67 का लॉग आएगा 1.8261। अब अगला कॉलम मुझे बनाना है एफ लॉग एक्स का। एफ लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप f को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1.5682 के साथ, तो वो आएगा जी आपका आंसर 23.5230। 13 को आप 1.6232 से मल्टीप्लाई करेंगे 21.1016। 17 को 1.6721 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 28.4257। फिर 29 को 1.7160 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 29 इंटू 1.7160, तो ये आपको आंसर कितना देगा जी? ये आंसर देगा 49.7640। 11 को 1.759 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 19.3149। और अगला इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आएगा 17.9240। और लास्टली ये आएगा जी 9.1305। अच्छा, अब मुझे चाहिए समीशन इनका, ठीक है ना। ये मुझे यहाँ पर समीशन एफ लॉग एक्स चाहिए और एक चाहिए मुझे समीशन एफ, ठीक है। अच्छा जी, आप इनका सबका बेटा सम कर लेंगे। ये एफ लॉग एक्स का ये आएगा आपके पास 169.
1837 और इधर समेशन एफ का सम कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 100। अब लास्ट आपने जी निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। दिस इज द एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। ये आ जाएगा जी एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग एक्स है 169.1837 ओवर समेशन एफ है 100 हमारे पास। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे और बाद में इसका एंटी लॉग लेंगे आप, ये आएगा 1.691837। इसका आप एंटी लॉग ले लें तो ये आपके पास आएगा 49.18 रुपीस, क्योंकि इनकम है इसलिए रुपीस में है। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपने करना है बेटा। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन के जो एवरेज इंक्रीज वाला जो कंसेप्ट है उसको देखेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।